देखिए बच्चों, आज हम आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताएंगे। क्योंकि इंटर लेवल में अगर हमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का ज्ञान नहीं है तो ढेर सारी प्रॉब्लम आती, समस्याएं आती हैं। मैं आपको आज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि वर्ब क्या होता है, तो वर्ब इज द वर्ड दैट शोज एक्शन, अर्थात वर्ब वो शब्द होता है जो किसी कार्य का वर्णन करता है, जो किसी कार्य के बारे में बताता है। तो आज हम आपको बताएंगे क्या फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखा है, क्या वर्ब। तो वर्ब क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी कि वर्ब शोज एक्शन, अर्थात क्रिया कार्य को दर्शाती है। एक वाक्य में जो कार्य हो रहा है उसे कहेंगे हम क्या, वर्ब, अर्थात क्रिया। अब एक वर्ब के दो हिस्से हो जाते हैं। नंबर एक तो क्या, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा नॉन फाइनाइट पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज वर्ब। नंबर एक फाइनाइट वर्ब और नंबर दो नॉन फाइनाइट वर्ब। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो क्रियाएं बच्चे अपने अपने अनुसार क्रियाओं के अलग अलग प्रकार बताते हैं। बहुत से बच्चे बताते हैं कि क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। बहुत से बच्चे बताते हैं कि क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब। और बहुत से बच्चे अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, कहते हैं क्या क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये सभी बातें सही हैं। यूज के अनुसार, प्रयोग के अनुसार हम क्रियाओं का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम आज आपको फाइनाइट और हम आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए कि वर्ब क्या है। कि वर्ब शोज एक्शन, अर्थात क्रिया वो है जो कार्य को करती है। वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें से हम सब जानेंगे आप कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले फाइनाइट वर्ब दिखा है, क्या फाइनाइट वर्ब क्या दिया हुआ है, फाइनाइट वर्ब। इसे हम इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब का काम क्या करती है। फाइनाइट वर्ब कौन होती है, इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं। लिखा है, द वर्ड दैट actually works as a verb। क्या परिभाषा इसकी है कि the verb that actually works as a verb is finite verb। कि वो शब्द जो वास्तव में एक वर्ब का ही, एक क्रिया का ही काम करता है, वो कहलाता है फाइनाइट वर्ब। जैसे
लिखा है क्या कि ही, एग्जाम्पल में दिया है क्या, ही विल गो टू मार्केट। तो यहाँ पर जो गो शब्द है, यहाँ पर जो गो शब्द है वो फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर गो शब्द जो है वो वास्तव में वर्ब का ही काम कर रहा है, क्रिया का ही काम कर रहा है। और क्या क्रिया की जा रही है, मार्केट को जाने का। ही विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगा। तो यहाँ पर गो शब्द जो है, गो मीन्स क्या है, जाना। तो यहाँ पर जो गो शब्द है वो क्रिया का ही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, मार्केट को जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर गो शब्द क्या है, एक गो शब्द क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हो कि जो क्रियाएं वास्तव में क्रिया का ही, जो वर्ब वास्तव में वर्ब का ही काम करती हैं, वो सारे शब्द फाइनाइट वर्ब का काम करते हैं। एक सेंटेंस और हम ले लेते हैं, लिखा है क्या कि यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क, यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क, आपने अपना काम नहीं किया, आपने अपना काम पूरा नहीं किया। तो क्या, तो यहाँ पर पूरा करना यानी कंप्लीट। तो यहाँ पर जो कंप्लीट शब्द है वो एक फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट शब्द जो है वो वास्तव में वर्ब का ही, क्रिया का ही काम कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे, हम समझते हैं कि आप आसानी से अब फाइनल वर्ब को जान लेंगे। बहुत सरल है कि जो क्रियाएं वास्तव में क्रिया का ही काम करें, जो शब्द वास्तव में वर्ब का ही काम करें, क्रिया का ही काम करें, वे सारे शब्द फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं, फाइनाइट वर्ब ही कहे जाते हैं। इसके पश्चात में हम आपको देख लेते हैं, जो ये तो आसानी से आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब का इंटर लेवल में, इंटरमीडिएट के स्तर में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आपको नॉन फाइनाइट्स के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं होती है तो आपको सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, इनको करने में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए हमें नॉन फाइनाइट्स के बारे में सही तरीके से जानकारी होनी चाहिए और हमें जानना चाहिए कि नॉन फाइनाइट के रूप में वो कौन सी क्रियाएं हैं जो नॉन फाइनाइट्स के रूप में काम करती हैं, तो कैसे क्रियाएं नॉन फाइनाइट्स के रूप में काम करती हैं। तो आइए देखते हैं। तो दिया है क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये नॉन फाइनाइट वर्ब दिया हुआ है। इसकी परिभाषा क्या होगी हम आपको दिखा देते हैं। कह रहा है क्या कि द वर्ड दैट does not work as a verb but works as a noun, adjective or adverb is non-finite verb। अर्थात द वर्ड, वो शब्द दैट डज नॉट वर्क एज ए वर्ब, जो एक क्रिया के रूप में कार्य नहीं करता है, बट वर्क्स एज ए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, बल्कि एक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब अथवा एडवर्ब के रूप में काम करता है, इज नॉन फाइनाइट वर्ब, वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है।
इसे आसानी से समझ सकते हैं हम क्या, अथवा आप ये समझ सकते हो कि नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब वर्क्स एज ए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। यहां हम ये कह सकते हैं क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है कि नॉन फाइनाइट वर्ब वर्क्स एज ए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में काम करती है। तो आप इसकी परिभाषा से आप आसानी से जान गए होंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। साधारण बात में कि नॉन फाइनाइट वर्ब वर्ब के होते हुए भी, वर्ब के रूप में प्रयोग होते हुए भी वर्ब का काम नहीं करती है, बल्कि ये एक नाउन, एक एडजेक्टिव या एक एडवर्ब के रूप में कार्य करती है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या, कैसे जानेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन होती हैं। इसके मैं आपको दिखा दूं, बता दूं, देखते हैं। लिखा है क्या, फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, लिखा है फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन रूप होते हैं, तीन फॉर्म होते हैं। नंबर एक इन्फिनिटिव, नंबर दो जीरंड, नंबर तीन पार्टिसिपेट। नंबर एक फिर से आप जान लीजिए कि नॉन फाइनाइट के रूप, नॉन फाइनाइट के कितने रूप होते हैं, नॉन फाइनाइट के तीन रूप होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के भी तीन रूप हो जाते हैं, पार्टिसिपल के तीन रूप हो जाते हैं। नंबर एक आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल और नंबर दो है पास्ट पार्टिसिपल और नंबर तीन है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के तीन रूप हो जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट क्या है। फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट तीन प्रकार तीन होते हैं, तीन इसके रूप होते हैं। नंबर एक इन्फिनिटिव, नंबर दो जीरंड और नंबर तीन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये इस प्रकार से देखें तो ये हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार हैं जो वास्तव में क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में प्रयोग होते हुए जब आप लिखा हुआ देखेंगे तो आपको वो वर्ब के रूप में नजर आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वर्ब के होते हुए भी वो वर्ब का काम नहीं करते हैं, बल्कि वो एक नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में काम करते हैं। इन्फिनिटिव हमेशा नाउन का काम करता है, जीरंड हमेशा
नाउन का काम करता है, प्रेजेंट पास्ट में हमेशा नाउन का काम करता है, पास्ट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, और परफेक्ट पास्ट में हमेशा एडवर्ब के रूप में काम करता है। तो इसलिए इस प्रकार से हमने देखा कि चाहे वो इन्फिनिटिव हो, चाहे जनरल हो, चाहे पार्टिसिपल का पार्टिसिपल हो, चाहे और पार्टिसिपल में चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, और चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल हो, ये शब्द वर्ब के रूप में भी प्रयोग होते हुए, वर्ब के रूप में प्रयोग होते हुए भी वर्ब का काम नहीं कर रहा है, बल्कि नाउन का काम कर रहा है। जैसे कि इन्फिनिटिव नाउन का काम कर रहा है, जनरल नाउन का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नाउन का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और परफेक्ट पार्टिसिपल लीजिए एडवर्ब का काम कर रहा है। मैं आपको इनका यूज करके आपको दिखाता हूँ, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको फिर डिटेल में बता देता हूँ कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, वो वर्ब के रूप में प्रयोग होते हुए भी वर्ब का काम नहीं करती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 रूप होते हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। ये आप देखते हैं कि इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल वर्ब के रूप में प्रयोग होते हुए दिखने में वर्ब के समान होते हुए भी वर्ब का काम नहीं करते हैं, बल्कि ये नाउन अथवा एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के रूप में काम करते हैं, वर्ब के रूप में काम नहीं करते हैं। जैसे इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है, जिरंड नाउन का काम करता है, पार्टिसिपल के 3 रूपों में प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन का काम करता है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल एडवर्ब का काम करता है। अब हम आपको इसके प्रयोग दिखाते हैं। लिखा है क्या? यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स। यहां पर दिया है क्या? यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स, नॉन फाइनाइट्स का प्रयोग। तो नॉन फाइनाइट्स के प्रयोग में सबसे पहले हम देखते हैं क्या? इन्फिनिटिव का प्रयोग दिया है क्या? इन्फिनिटिव का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, लिखा है क्या? टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। लिखा है टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव का काम, इन्फिनिटिव बन जाता है। और जैसा हमने पहले बताया, इन्फिनिटिव काम करता है हमेशा नाउन का काम। तो टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अर्थात यहाँ पर आप देखिए कह रहा है इन्फिनिटिव क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है आपका? इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर टू वॉक टहलना, तो टहलना यहाँ पर वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक नाउन का काम कर रहा है। टहलना अर्थात जो टहलने का काम है इज ए गुड एक्सरसाइज, वो एक अच्छा व्यायाम है। तो टहलने का काम यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, बल्कि टहलना तो वर्ब है, लेकिन टहलने का जो कार्य है वो एक नाउन के रूप में काम करेगा, और वो इन्फिनिटिव या जिरंड से ही बन सकता है। तो यहाँ पर लिखा है क्या? टू वॉक, टहलना अर्थात टहलने का काम इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये बन रहा है क्या? इन्फिनिटिव।
मैं समझता हूं कि आप आसानी से इन्फिनिटिव को समझ रहे होंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल और देते हैं। लिखा है क्या, टू रेस्पेक्ट आवर elders is our duty. To respect our elders is our duty. अपने से बड़ों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर आप हमें बताया कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनाता है, इन्फिनिटिव। तो टू ये है और रेस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है। तो ये दोनों मिलकर के क्या काम कर रहे हैं, इन्फिनिटिव का। इसकी हिंदी क्या होगी कि टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी। अपने से बड़ों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अर्थात टू रेस्पेक्ट सम्मान करना, अर्थात जो सम्मान करने का कार्य है वो हमारा कर्तव्य है। तो टू रेस्पेक्ट सम्मान करना, यहाँ पर ये वर्ब के रूप में कार्य नहीं कर रहा है बल्कि इन्फिनिटिव के रूप में काम कर रहा है। और इन्फिनिटिव जैसा कि हमने बताया कि हमेशा नाउन का काम करता है। तो टू रेस्पेक्ट ये क्या है, एक इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव है तो वो नाउन का काम करेगा। अर्थात टू रेस्पेक्ट सम्मान करना, अर्थात सम्मान करने का कार्य किसका, और इन रखने से बड़ों का। तो यहाँ पर ये नाउन के रूप में काम कर रहा है। आशा करता हूँ कि आप आसानी से इन्फिनिटिव को समझ गए होंगे। इसके बाद नॉन फाइनाइट रूप में हम पढ़ते हैं जीरन को समझ लेते हैं। लिखा है क्या, दूसरा हिस्सा नॉन फाइनाइट का जो दूसरा रूप है वो है जीरंड का। और जीरंड का निर्माण हमेशा कैसे होता है आपको मैं बता दूं। जैसे कि इन्फिनिटिव का निर्माण हुआ था टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वैसे ही जीरंड का निर्माण होता है वर्ब की जो प्रथम अवस्था होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसके साथ में जब हम ING जोड़ देते हैं तो वो काम करता है काहे का, तो वो जीरंड का काम करता है। और जैसा मैं बताया कि जीरंड हमेशा नाउन का काम करता है, जिससे पहले हमने आपको बताया था। तो इन्फिनिटिव के समान ये भी नाउन का काम करता है, बस दोनों में अंतर ये होता है इन्फिनिटिव और जीरंड लगभग एक समान ही कार्य करते हैं, दोनों नाउन का काम करते हैं। बस इन्फिनिटिव का निर्माण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा करके होता है, प्रारंभ में टू लगा करके होता है। और जीरंड का निर्माण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम लास्ट में ING जोड़ देते हैं तो वो हमारा जीरंड का काम करता है। लिखा है एग्जाम्पल में कि टेलिंग ए लाई इज ए बैड हैबिट, कि टेलिंग ए लाई इज ए बैड हैबिट, झूठ बोलना बुरी आदत है। तो यहां पर टेल प्लस ING, टेल प्लस ING ये काम कर रहा है जीरंड का। जैसा कि हमने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम ING जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है जीरंड। जैसे लिखा है टेलिंग ए लाई इज ए बैड हैबिट, तो टेलिंग टेल प्लस ING टेलिंग। तो यहाँ पर झूठ बोलना अर्थात झूठ बोलने का कार्य। तो टेलिंग मतलब बोलना अर्थात बोलने का काम, बोलने का कार्य। क्या क्या बोलने का कार्य, झूठ। तो टेलिंग ए लाई, यहाँ पर टेलिंग शब्द जो है वो आपका जीरंड का काम कर रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि जीरंड हमेशा एक नाउन का काम करता है। झूठ बोलना मतलब झूठ बोलने का काम, और जो काम है वो एक वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है बल्कि एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। टेलिंग बोलना, तो ये एक जीरंड है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब ये टेलिंग जो शब्द है
वो एक नाउन का काम कर रहा है, और नाउन बन कैसे रहा है, जीरंड से बन रहा है, क्योंकि हमने टिल में आइंज लगाई। तो जो नाउन क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आइंज लगा करके बनेगा जो भी नाउन, वो जीरंड कहलाएगा। तो ये जो शब्द है टेलिंग, वो एक जीरंड है, और ये टेलिंग शब्द जो है वो वर्ब का काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये जीरंड कहलाएगा। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, दिखाए क्या, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, मतलब धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखते हैं, तो यहाँ पर दिया है क्या, स्मोक और प्लस आईएनजी, स्मोक प्लस आईएनजी मतलब स्मोकिंग, धूम्रपान करना। तो यहाँ पर स्मोकिंग शब्द जो है वो वर्ब का काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक नाउन का काम कर रहा है, और अगर जब कार्य कर रहा है नाउन का, तो वो वर्ब नहीं होगी, बल्कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। और कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, वो जीरंड के रूप में। तो आशा करता हूँ आप आसानी से जीरंड को भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद में हम इन्फिनिटिव के बाद में और जीरंड के बाद में हम देखते हैं पार्टिकल्स के बारे में। इस प्रकार से जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन फाइनल वर्ब के रूप में काम करते हैं। तो और आपको मैं बता दूं कि पार्टिकल्स जो हैं इनका इंटरमीडिएट लेवल में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आपको पार्टिकल्स की सही तरीके से जानकारी नहीं होती है, तो मैंने आपको पहले बताया, वैसे तो अंग्रेजी में, इंग्लिश ग्रामर में छोटी से छोटी चीज़ का महत्व होता है, चाहे वो आपके लिए बहुत ही माइनर क्यों ना हो आपके लिए, लेकिन वास्तव में अंग्रेजी ग्रामर में हर एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या इन्फिनिटिव हो, क्या जीरंड हो, मतलब पार्ट्स नॉन फाइनाइट्स के रूप में, चाहे वो पार्टिकल्स हो, इन सभी का बहुत ही महत्व है। तो इन्फिनिटिव के बारे में हमने जान लिया, जीरंड के बारे में हमने जान लिया। इसके बाद में हम आपको पार्टिकल्स के बारे में बताते हैं, पार्टिकल के बारे में जानकारी देते हैं, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। आते हैं नंबर तीसरा, जो नॉन फाइनाइट का रूप है वो है पार्टिसिपल्स का, पार्टिसिपल्स। जैसा कि हमने बताया था आपको कि पार्टिसिपल्स के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, और नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये 3 रूप होते हैं पार्टिसिपल्स के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल को। दिखाए क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले हम समझ लेते हैं नॉन फाइनाइट्स के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या, इसको पहचानने का तरीका क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हिंदी में देखते हैं, ये एक सबसे अच्छा तरीका है जानने का कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। ये एक कार्य के जारी रहते दूसरे कार्य का शुरू होना दिखाता
है। इसकी परिभाषा क्या होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल की, कि ये एक कार्य के जारी रहते हुए दूसरे कार्य का शुरू होना दिखाता है। ऐसा वाक्य जिसमें एक कार्य जारी हो, एक काम चल रहा हो और दूसरा कार्य भी उसी के साथ में शुरू हो जाए, तो ऐसी अवस्था में वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जो पहले और सामान्यतः जो कार्य पहले से जारी होता है वही परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है। तो देखिए क्या कह रहा है, फिर से देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। ये एक कार्य के जारी रहते दूसरे कार्य का शुरू होना दर्शाता है। ये क्या दिखाएगा, एक कार्य जारी है और दूसरा कार्य भी शुरू हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं क्या कार्य, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम क्या है। वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम क्या है, जैसे हमने बताया कि सारी फाइनाइट वर्ब का काम करती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब का काम नहीं करती हैं। तो स्वाभाविक है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगी वो वर्ब का काम नहीं करेगी, बल्कि ये तो क्या काम करेगी। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एक नाउन का कार्य करती है। इसका निर्माण कैसे होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे होता है, जब हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो वो बन जाता है क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बन जाता है क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद में इसका अर्थ क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। जहां पर किसी भी क्रिया में, किसी भी क्रिया का जब अर्थ निकले कर नेमे और हुए, जब किसी भी वर्ब का अर्थ वाक्य में कर, नेमे और हुए निकल रहा हो तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे दिया है क्या, लिखा है शेर को देखकर आदमी भाग गया। लिखा है एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि शेर को देखकर आदमी भाग गया। देखिए यहां पर लिखा है क्या, देखकर। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ हमेशा निकलता है वर्ब के साथ में कर, नेमे और हुए। वर्ब के साथ में, क्रिया के साथ में कर, नेमे और हुए। लिखा है शेर को देखकर आगे भाग गया। तो यहाँ पर देखना वर्ब है, देखने के साथ में लगा है कर। तो जब हिंदी में क्रिया के साथ में कर, नेमे और हुए प्रयोग होता है तो उसे बोलते हैं, उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या लिखेंगे, सीइंग द लायन द मैन रैन अवे। तो यहां पर सीइंग द लायन शब्द दिया हुआ है। तो सीइंग यहां पर वर्ब का काम नहीं कर रहा है,
बल्कि एक नाउन का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। फिर से आप इसको समझ लीजिए। लिखा है यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स वर्ड कौन होती हैं? इन्फिनिटिव आपने देख लिया, जिरंड आपने देख लिया, और इसके बाद तीसरा रूप है आपका पार्टिसिपल्स का। पार्टिसिपल्स के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या परिभाषा है, कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? लिखा है ये एक कार्य के प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे जानेंगे? ये एक कार्य के जारी रहते हुए दूसरा कार्य शुरू होना दर्शाता है। अर्थात जिस वाक्य में एक कार्य पहले से जारी हो और दूसरा कार्य भी शुरू हो जाए तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा नाउन का कार्य करता है, क्या कार्य करता है? हमेशा नाउन का कार्य करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज इक्वल टू प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण किया जाता है। अर्थ इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ क्या होता है? जहां पर हिंदी में कर, नेमे और हुए शब्द का प्रयोग हो तो वहां पर हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे लिखा है क्या? नेमे, कर, नेमे और हुए। आपने हमें बताया कि इनका अर्थ निकलने पर वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। हमने आपको एग्जांपल दिया, शेर को देखकर आदमी भाग गया। तो देख कर, यहाँ पर देखकर शब्द जो है सीइंग, वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसे ही हम आपको दिखाते हैं नेमे। सीधे सीधे हम इंग्लिश में आपको बताते हैं कि दिस मैंगो इज स्वीट इन ईटिंग। दिस मैंगो इज स्वीट इन ईटिंग। यह आम खाने में मीठा है। तो यहाँ पर ईटिंग जो शब्द है, खाने में, तो यहाँ पर ईटिंग शब्द है, ईट प्लस आईएनजी, खाने में। तो यहाँ पर ईटिंग शब्द जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। जैसे एक दिया शब्द है हुए, कि आई saw the old man going. I saw the old man going. मैंने बूढ़े आदमी को जाते हुए देखा। तो जाते हुए अर्थात गोइंग, यहाँ पर जो गोइंग शब्द है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहा है, जाते हुए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पार्टिसिपल्स का प्रयोग और मैं आशा करता हूं कि आप आसानी से इन सब चीज से इसको पढ़ करके, आप इसको समझ करके आप आसानी से प्रेजेंट पार्टिसिपल का पता आसानी से लगा सकते हो और आसानी से इनका प्रयोग भी कर सकते हो। किसी भी वाक्य में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हो और उनको जान सकते हो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। फिलहाल बाकी पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे और आशा करता हूं कि आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का अच्छी तरीके से ज्ञान हो गया होगा।